नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम ट्रिक और कंसेप्ट के माध्यम से भिन्न का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केवल यदि हम ट्रिक के माध्यम से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं हम ये देखते हैं क्वेश्चन को। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस डेट 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 जाता है 199 मल्टीप्लाई 100। देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसको लीजिए 1 भागे प्लस 2 गुणे 3 प्लस डेट डेट डेट, हम लास्ट तक जाते हैं 199 मल्टीप्लाई 100। अब सबसे पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। इसको हम ब्रेक करते हैं 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 2 माइनस 1 बाई 3 डेट 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 199 माइनस 1 बाई 100। साथियों, ट्रिक ऐसी है कि इसका प्रथम पद लेते हैं और इसका लास्ट पद लेते हैं साइन के साथ। यदि ऋण है तो ऋण लेंगे, धन है तो धन लेंगे, और दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1 माइनस है तो 1 बाई 100 बाई 99 बाई 100। ये क्वेश्चन सॉल्व, ये आंसर इसका आ गया। देखो दोस्तों, 10 सेकंड में कैसे सॉल्व होता है। देखिए, ये एसएससी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। अब इसका कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना हो जो। इसका फिर ध्यान दीजिए, इसका प्रथम पद लेंगे तो इसका लास्ट पद लेंगे, वो भी साइन के साथ, और दोनों को जोड़ देंगे। जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। अब देखिए कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों। कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन कभी भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ट्रिक लाखों में होती हैं, कंसेप्ट 2-3 होते हैं। तो पहले ट्रिक को जो आसानी से उन्हीं का ट्रिक समझना है, और कंसेप्ट भी साथ में समझना जरूरी है। अब देखिए कैसे हुआ। 1 माइनस हाफ, अब इसको ब्रेक करते जाइए, तोड़ते जाइए। 1/2 माइनस 1/3 धन, फिर ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 डैट 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 समझाएंगे। ये पहला माइनस का है तो धन का होगा, प्लस 1/99 माइनस 1/100। दोस्तों देखिएगा, पूरी ये सीरीज बन गई। अब देखिए, ये सेकेंड पर टूट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये बीच बीच कट रहा है, तो यहां तक कट जाएगा। इसका प्रथम पद बचेगा, इसका लास्ट पद बचेगा, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। यही इसका आंसर हो जाता है 99/100। दोस्तों समझ में आया? साथियों ढंग से देखिएगा, इसको ध्यान पूर्वक देखिए कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए, फिर एक बार समझा देना। पहले दो पद का यदि 2 टर्म दिया हो, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, इस टाइप से दिया हो, ऐसी कोई सीरीज बन रही है भिन्न की, तो उसको पहले पद को तोड़ते हैं, सभी पदों को 2 भागों में तोड़ते जाते हैं। जब तोड़ करके फिर उसको जो ब्रैकेट में है उसको खोल देते हैं, फिर आपस में जोड़ देते हैं। अब देखिए, 1 माइनस, इसको तोड़े 1 माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस 1/3 प्लस इतना। तो इसका सेकंड पद इसके पहले पद से कट रहा है, इसका पहला पद इसका आगे फर्स्ट पद से कट रहा है। ऐसे ही पूरी सीरीज कटती जाती है। तो इसका प्रथम पद बचेगा, तो ये निश्चित है इसका लास्ट पद बचेगा। क्लियर साथियों? ऐसे ही सीरीज को आप काटोगे कि यदि सेकंड है तो यहां तक जाएगी, यहां से है तो यहां तक जाएगी। क्लियर साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसको सॉल्व करिए। अब फिर इसको 2 भागों में तोड़ते, प्रथम पद से लगा के अंतिम पद तक को 2 भागों में ब्रेक करते हैं। देखिए, इसको 10 सेकंड में भी सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। प्रथम पद को तोड़िए, 1 माइनस, बस इतना ध्यान देना है, 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3 डैट 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 डैश 1 माइनस 1/20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/20 1/20। यदि हम पहला पद में माइनस लिए हैं तो यहां पे भी 2 में ब्रेक करेंगे तो माइनस ही लेंगे। सब में प्लस, यदि पहला प्लस लेते तो सब में प्लस लेते।
दो दो में ब्रेक किए, इसको दो में ब्रेक किए। यदि माइनस में लिए तो लास्ट तक पहला पद माइनस में ही लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ट्रिक ये है कि इसका प्रथम पद लेते हैं तो फिर पुराने क्वेश्चन की तरह इसका लास्ट पद लेते हैं। आया समझ दोस्तों? अब देखिए पहला पद क्या आ गया, 1/2 गुणे में है तो 1 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा। 2 × 1/2 21/20, ये हो जाएगा 21/40.4 4 दूनी 8 4 पंचे 20, ये क्या हो गया 5.525, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक हुई कि प्रथम पद लेते हैं और बीच का क्या उसका लास्ट पद लेते हैं। यदि गुणे में है, बीच में गुणे में है तो गुणा कर देते हैं, धन होता है तो धन कर देते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। चलिए अब इसका कंसेप्ट सब क्वेश्चन का समझना जरूरी है। अब देखिए, अब इसका कंसेप्ट समझिए। अब सभी को दो दो भागों में तोड़ते जाते हैं जहां तक ये सीरीज श्रेणी जाती है। तो पहला में है 1/1/2, 1 + 1/2, 1 - 1/3, 1 + 1/3। अब ऐसे तोड़ेंगे, 1 को ऐसे करेंगे 1 - 1/4 और 1 + 1/4। डैश ये इसी को लिख दीजिए 1 - 1/20 गुणे 1 + 1/20 20। अब देखिए अब ये ब्रेक कैसे होता है। अभी हम फार्मूला जानते हैं, पुराने लेक्चर में पढ़े थे कि a² - b² = होता है a + b गुणे a - b। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। इसी के माध्यम से इस प्रकार हम तोड़ते जाते हैं, दो दो पदों में तोड़ते जाते हैं। क्लियर साथियों? अब देखिएगा, अब इसका ब्रेक करिएगा तो पहले एक साथ हम जितने भी ऋण के साथ हैं उनको एक साथ लेते हैं, धन वाले एक साथ लेते हैं। मतलब जो माइनस साइन के साथ उनको एक साथ लेंगे, जो पॉजिटिव साइन के साथ उनको एक साथ लेंगे। तो 1 - ½ मतलब करिएगा 1 - 1/3, 1 - 1/4 डैश जाएगा 1 - 1/20 तक। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, दूसरे में जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/3 प्लस मल्टीप्लाई डैश 1 + 1/20। ध्यान दीजिएगा। आप देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़िए। इसका हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 × 3 में 1 गए 2/3, ये हो जाएगा 3/4। ये डैश जाएगा 20 × 20 - 1 गए तो 19 बचा, 19/20। ये एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरा देखिए 2 × 2 3/2 मल्टीप्लाई इसका, यहीं से लिखिए कंफ्यूज ना होइए। ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3 × 3 4/3, ये डैश जाएगा 21/20। अब देखिए कैसे कट रहा है। ये संख्या यहां से कट रही, ये संख्या मैं पहले बताया था कि यदि एक संख्या का अंश जिसको कहते हैं न्यूमरेटर बचा है तो लास्ट संख्या का हमेशा डिनोमिनेटर बचेगा। तो इसका ये बच गया संख्या 1, तो लास्ट में इसका 1/20 लेंगे, 19 कट जाएगा, 20 बचेगा। यदि इसका 2 बचता तो इसका हम 19 लेते। क्लियर? ऐसे ही अब यहां पे देखिए क्या ब्रेक हो रहा, ऐसे वैसे ब्रेक हो रहा। तो इसका डिनोमिनेटर हर बच रहा है तो इस लास्ट के संख्या का अंश लेंगे। क्लियर? ऐसे ऐसे सब कटते जाएगा, 20 यहां की संख्या से कट जाएगा 20/, ये कोई संख्या होगी, इसी टाइप से कटता जाएगा। ठीक? तो 20 से 20 ऐसे सीरीज जाती है, जितनी बड़ी सीरीज हो। अब देखिए इसका 1 बचा, इसका 20 है, लास्ट में इसका न्यूमरेटर बचा तो इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। अब इसका देखिए इसका क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं हर बच रहा है, तो इसके लास्ट नंबर का न्यूमरेटर बचेगा जिसको बोलते हैं अंश।
तो 21 बटे क्या बच जाएगा, 21 बटे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 1 बटे 20 गुणे 21 बटे 2 बराबर हो जाएगा 21 बटे 40 बराबर 0.5, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 0.525। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए यह भी एक शानदार क्वेश्चन है। इसको भी 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले नंबर को ब्रेक करते हैं, फिर वही लास्ट मेथड। यदि इसका अंश बचेगा तो लास्ट नंबर का हर लेंगे, यदि इसका डिनोमिनेटर बचेगा तो उसका लास्ट नंबर का न्यूमरेटर लेंगे। बस ये ध्यान देना है, दोनों कभी न्यूमरेटर नहीं ले सकते, दोनों कभी डिनोमिनेटर नहीं ले सकते। इसका मतलब दोनों अंश नहीं लिया जा सकता, दोनों हर नहीं लिया जा सकता एक साथ। यदि एक का अंश लेंगे तो दूसरे का हर ही लेंगे। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/5 डैश 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 1 माइनस 1/n। देखो बच्चों 3 करते, अब इसको ब्रेक करते जाओ। 3 का नम 3 माइनस 2 बटे 3 गुणे 4 का नम 4 में 1 गए 3 बटे 4 गुणे 5 का नम 5 में 1 गए 4 बटे 5 गुणे डैश 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 जा रहा है लास्ट में n-1। अब देखिए कि कैसे कैसे कट रही संख्या, इसी में ध्यान देना है। 3 3 4 4, बस हमको लास्ट में नहीं देखना। अब इसका यदि न्यूमरेटर बचा है तो दूसरे संख्या का हमको सिर्फ ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे बस। तो 2 बटे n ये संख्या बच गई है, तो इसका हम डिनोमिनेटर देखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर बची है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये संख्या किसी से इधर संख्या होगी n-1, ये कट जाएगी। ये साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब इसको भी पुरानी मेथड सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर मैं अभी बोला कि दो संख्याओं को ऐसे ब्रेक करते हैं। देखिए सीधा ब्रेक करिए। 3 दूनी 6 में 1 गए 5 बटे 3 गुणे 5 दूनी 10 में 3 गए 7 बटे 5 गुणे 7 दूनी 4 5 गए 9/7। ऐसे जा रहा है तो ये 999 ब्रैकेट में रखिए मल्टीप्लाई 2 माइनस 997 999 गुणे 2 ऋण 997। अब इसका हर बचेगा 999। अब देखिए संख्या कैसे कट रही है, इस पे ध्यान दो। ये कट रही है। मैं फिर कहा यदि इसका डिनोमिनेटर हर बचता है तो इस संख्या का केवल हम अंश लेंगे लास्ट के संख्या का। तो हम ये कोई संख्या यहां पे भी पूरे में डैश डैश करके 99 होगी जो इससे कटेगी। तो हमको केवल इसके अंश से मतलब है क्योंकि यहां हर बचा पहली संख्या का। तो देखिए 1/3 ये कटता जाएगा। ऐसी संख्या बीच की सब कटती जाएंगी। मल्टीप्लाई ये क्या बचा 99 का दुनिया 18 दुनिया 18 19 दुनिया 18 19 माइनस 997 ये संख्या बची। अब देखिए 1/3 इसको घटाइए 1 99001 आंसर हो जाएगा 1001 1001/3 1001/3 ये इसका आंसर है। फिर मेथड समझिए। यदि एक संख्या का पहली संख्या का अंश बचता है तो लास्ट संख्या का हर लेंगे। यदि इसका डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं बचता है तो उसका न्यूमरेटर लेंगे। यदि इसका न्यूमरेटर बचता है तो इसका डिनोमिनेटर लेते। तो अब यहां पे क्या बचा था, इसका डिनोमिनेटर हर बचा था तो इसका हम न्यूमरेटर लेंगे, अंश लेंगे। ये दोस्तों बस ये आंसर, इसका आंसर दे
हाँ, इसका आंसर सी हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक देखिए कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर आता हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पेट हो, चाहे टेट हो, चाहे यूपीपीसीएस हो। तो इसलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा कि भिन्न का एक प्रॉब्लम क्वेश्चन श्योर आता है, तो बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 3/5 के घाते पावर, जिसको बोलते हैं 3, 3/5 के पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2x -1। अब सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूं कि जो जो फार्मूले यूज होंगे मैं साइड में लिख देता हूं। अब देखिए क्या क्या होता है। एक फार्मूला होता है a के पावर माइनस n यदि रखा है तो इक्वल टू होता है 1/a के पावर n। इसको नोट करिएगा। यदि a के पावर a/b के पावर -n है तो इसको ब्रेक करेंगे a के पावर a/b के पावर -n, या इसको उल्टा कर दीजिए तो b/a के पावर n हो जाएगा। देखिए a/b के पावर -n इक्वल टू 1/b के पावर n हो जाता है। तो उसका b के पावर a के पावर, इसका अपोजिट कर दीजिए संख्या तो उल्टा हो जाती है। ध्यान दीजिए, अभी इस नहीं समझ में आया। चलिए देखिए a के पावर -n है तो उसको करते हैं 1/a के पावर n। अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए a/b के पावर -n है, तो हम इसको ब्रेक भी तो कर सकते थे। तो ये है a के पावर -n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b के पावर -n। अब इसको नीचे ले आएंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा नीचे, तो 1 के पावर a/n। अब जो ये b के पावर -n है तो ऊपर चला जाता तो b के पावर n। यही तो हम पिछले लिखा था कि b/a के पावर n हो जाता है। देखिए कितना आसान। अब ये फार्मूला यदि याद है आपको, मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था, तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। यदि ये फार्मूला याद होता तो 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। अब देखिए डायरेक्ट कर दी, कैसे सॉल्व कर। 3/5 के पावर 3 नीचे लाइए गुड़े 1/3 के पावर बटे 3/5 के पावर 6 घाते इक्वल टू 3/5 2x -1। अब देखिए अब एक और फार्मूला है। अभी देखिए इसमें दूसरा फार्मूला भी यूज होगा। यदि दिया हो x के पावर a प्लस b बराबर, तो इसको लिखते हैं x के पावर डॉट x के पावर b। ये गुणा हो जाता है बीच में, धन है तो दोनों को अलग अलग घात में ले लेते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/5 के घाते 3 गुणे 3/5 के घाते 3। अब देखिए उसी फार्मूला से इसको तोड़ दिए, 3/5 के पावर 3 इक्वल टू 3/5 सेम रह जाएगा, ये तो अभी कुछ है नहीं, 2x -1। अब एक संख्या इसको काटिए तुरंत, अब बची 3/5। अब देखिए इधर इसको यहां पे कर देना, तो बचा 1/3/5 के पावर 3 बचा, 3 कट गया है, और 3/5 के पावर 2x -1। यदि ये धन का होता है घात, यदि ऊपर ले जाते हैं वही ऋण का हो जाता है, माइनस का तो ऊपर ले जाते हैं। 3/5 के पावर -3 इक्वल टू 3/5 के घाते 2x -1। पहले यहां तक नोट करिए साथियों, फिर मैं अगला बताता हूं। यहां तक आ गए, अब यहां तक आके आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इसको।
क्वेश्चन सब बड़े आसानी से सॉल्व होते हैं, केवल उसका कंसेप्ट पता हो, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व। बचा क्या था मेरा, 3/5 के पावर -3 बचा गया था इक्वल टू 3/5 के 2x - 1 था। अब एक और फार्मूला होता है, यदि a के पावर x दिया हो, दोनों का, इसको आधार बोलते हैं, आधार, इसी को इंग्लिश में बेस। जो भी फार्मूले यूज होंगे मैं सब फार्मूला यहां लिखता जाऊंगा, जल्दबाजी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। a के पावर y दिया हो, बेस दोनों को सेम हो, ये बेस, तो हम इसको लिख देते हैं x इक्वल टू y। यही इसका फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। यदि a के पावर x इक्वल टू a के पावर y है तो दोनों का बेस समान हो तो x इक्वल टू y लिखते हैं। करिए साथियों जल्दी, चलिए इसको मिटाता हूं, इसी फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, नोट करिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे यूज करते हैं। अब देखिए ये बेस, इसका बेस आधार समान है, आधार ये है, आधार ये, आधार दोनों का समान है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। देखिए समान है, तो मैं क्या बोला था कि ये बराबर हो जाएंगे, तो -3 बराबर 2x - 1, इधर उधर ले जाइए, इसको 2x उधर, -1 को इधर ले आइए, तो -3, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आएगा, इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू ये -2 बच गया, 2 लाइक दैट, तो x बराबर -2 से -1 बचे, तो हो जाएगा -1। ये इसका आंसर है। क्लियर, समझ में आया साथियों? देखिए बड़े आसानी से सॉल्व हुआ, पर इसमें 4-5 फार्मूला लगते हैं। यदि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो पूरे फार्मूले भी आपको क्लियर हो जाएंगे। जितने घातांक के सवाल हैं 4-5 फार्मूले बताए, फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। x की पावर a प्लस b दिया हो तो x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, यदि a के पावर -n है तो बराबर हो जाता है 1/a की पावर n। ऐसा दिया a/b के पावर -n है तो इस संख्या को पलट देते हैं, माइनस को, वो धन के साइन में आ जाता है, b/a की पावर n आ गया। चलिए साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक इसकी ट्रिक है, यदि कहीं भी आपको ऐसा भी दिया हो a सही x/y प्लस b सही, अब कोई भी नंबर दिया हो, यह दिया हो p1/p2, इस टाइप से दिया हो, तो इसको तोड़ने का है या ऐसे टूटता कैसे, इसका मतलब ये लिखा हुआ है a प्लस x/y लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है, बड़े आसानी से, और इसका भी प्लस b, इसका मतलब ये है p1/p2। देखिए कितना फार्मूला आसानी से आ गया। यदि ये आ रहा है तो ये सॉल्व हो गया, बस केवल इतना ध्यान देने वाली बात थी, यही इसका कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट है, ये 10 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड नहीं, ये 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं 5 सेकंड में, नोट कर लिए। चलिए हाँ देखिए, अब इसको तोड़ते जाइए। 1 + ½ + 11 + ½ 111 प्लस 1/2 धन 1 1 1 1 धन 1/2। 1/2 कितने हैं, आधा आधा, 1 2 4 है, तो इसका मतलब 4 बार आधा आधा मतलब 2 हो जाएगा। इसको तो अलग अलग करिए, 1 + 11 + 111 + 4 बार 1, ये अलग ब्रैकेट में, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। शानदार क्वेश्चन था। इसका हो जाएगा आधा आधा, 2 हो जाएगा। इसका देखिए 1 4, फिर आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, फिर आ जाएगा 1 1 2 1, ये आया, ये +2, तो 1234 धन 2 बराबर 1236। देखिए 3 सेकंड से ज्यादा सवाल नहीं था,
बस ये आपको तोड़ना आना चाहिए कि 1 सही बटे 2 का मतलब ये होता है। जोड़ दे के भी इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई संख्या अचानक दी जाती है कि ए सही, जैसे 10 सही 5/6 प्लस 11 सही 7/9 दे दिया जाए तो उसको तोड़ नहीं पाते, तो इसलिए इस टाइप से तोड़ना है इसको। बड़े आसान सॉल्व हो गया। चलिए 1236 आंसर इसका ए हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। साथियों हर कंसेप्ट महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे ट्रिक से ज्यादा मेथड बताए जाते हैं। मेथड यदि समझ में आ गया, ट्रिक अपने आप बनती हैं। 1000 ये मेथड आ गया तो 1000 प्रॉब्लम सॉल्व, पिछले का मेथड आ गया तो 1000 ट्रिक अपने आप फॉलो कर लोगे, अपने आप बनाना सीख जाओगे, किसी की बनाने की जरूरत नहीं। जब अपने से ट्रिक बनाओगे तब लगेगा कि मुझे आता है मैथ। चलिए मैं मैथ में कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों बता रहा हूं, पर ट्रिक के साथ कंसेप्ट बहुत जरूरी है। नहीं आप किसी क्वेश्चन को उठा लीजिए, ट्रिक भर से सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए नहीं, मैं पूरा मैथ पूरा ट्रिक से बता सकता हूं, पर कंसेप्ट मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत दिनों तक चलता है। ट्रिक आज ट्रिक याद है, कल भूल भी सकती है, पर कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत शानदार सवाल है। यदि आप इसका कंसेप्ट समझ गए तो पूरे भिन्न की सब प्रॉब्लम भिन्न के मैक्सिमम सवाल थे। पहले मैं बोला था कि पहले हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं। अभी तक 2-2 संख्या थी भिन्न में, अब यहां पे तो 3 आ गई। ये तो बड़ा टफ हो गया मामला। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 आ गई, जब 2 संख्या थी हम 2 पार्ट में तोड़ रहे थे, तो 3 संख्या तो इसका 3 पार्ट में 2 पार्ट में ही तोड़ेंगे, तो एक को हम हमेशा कॉमन लेंगे। अब देखिए पहले कंसेप्ट से स्टेप फर्स्ट में, चलिए मैं स्टेप वाइज बता देता हूं। फर्स्ट कहीं 3 है कहीं 2 है, तो 3 संख्याओं को हम अलग अलग लेंगे, 2 संख्याओं को अलग अलग लेंगे। अब हम देखिए 20 तक है तो हम यहां तक चलेंगे, तो ये लास्ट नंबर तक। तो पहली संख्या हमको प्राप्त करना है 1 प्लस मल्टीप्लाई 1। 2 संख्या को पहले लीजिए, 1 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये है 2 जोड़े वाले को लीजिए, जो एक है 4 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ये संख्या प्लस 7 मल्टीप्लाई 10। ये संख्या कहां तक जाएगी, कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, पहले पूरा प्रॉब्लम लिखिए, मल्टीप्लाई, फिर 3 को लीजिए, 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस, हमको लास्ट पद पता नहीं है अभी, ध्यान दीजिएगा। उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे ये मेथड सीखेंगे। अब देखिए ये आ गया, 2 को अलग ले लिए, 3 को अलग ले लिए। अभी मैं तक बोला था कि एक सही कितने को लेते हैं, इसको कैसे, देखिए इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हमको बहुत जरूरी सीखना। देखिए इसको हम तोड़ेंगे, 1 माइनस 1/4 तोड़ दो, प्लस इसको क्या है 1/4 माइनस 1/7, ऐसे ब्रेक करिए। अब देखिए बच क्या रहा है, टूट रहा है, तो ये क्या हो रहा है 3/4, ये हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तुम इसका, जब नीचे कोई नहीं डिनोमिनेटर उसको 1 मान लेते हैं, 1/4, तो 1 4 4 गया, तो 4 1 4 माइनस 1, तो ये 3/4 आ गए। और था हमारे पास कितना 1/4, तो हमें 3 है, तो इसका मतलब हम 1/3 का बाहर ले लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी हमारी सीरीज बन जाएगी। 3/4 आएगा तो 1/3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऐसे हम इसको ऐसे लेंगे, ऐसा 7 का 7 4 का, तो 3/7 आ गया, जो कि 3 ये आ जाएगा। देखिए 4 × 7, 4 कट गया, 7 बचा, माइनस 4 बचा, ये आ जाएगा 3/4 × 7। मैं एक एक संख्या इतना धैर्य के साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए, नहीं क्वेश्चन ये सच में केवल 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए, पर धैर्य का सब समझिए। फिर काटिए, 4 से 4 कट गया, 7 बचा, 3/a आ गया। अच्छा ये कितना था 1/4 × 7, फिर 3 आ गया, तो 1/3 इसमें भी कॉमन ले लेंगे,
ये देखिए ऐसे सीरीज बनती जाती है। अब ये सीरीज जाएगी कहां तक, अब आपको ये निकालना बहुत जरूरी है। इसको निकालिए। पहली संख्या क्या है, देखिए ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, तो पहली संख्या क्या है 1 गुणे 4, अब अंतर कितना है 3। दूसरी संख्या क्या है 4। पहले का हर पद का एक एक लेते जाते हैं तो आसानी से आपको समझ में आएगा। 1 4 7। अब हमारी सीरीज कैसे बन गई, एक पहला 4 7 ऐसे ऐसे जाए। अब पद कितने हैं, पद आपको पता होना चाहिए। 20 पद हैं तो 10 3 3 के आएंगे और 10 ये 10वां पद हमको ज्ञात करना होगा, क्योंकि 10 इसमें आ गए, 10 ये वाले हो गए पद और 10 ये पद हो गए। क्योंकि 20 है तो 10 इसमें आ गए टोटल, ये 10 तो बचे, 20 में आधे आधे तो हो जाएंगे। देखिए अब एक फार्मूला होता है, इसको स्क्रीन कर ले लीजिएगा। फार्मूला कितना बताता हूं। फार्मूला होता है, चलिए मैं यहां नोट कर दूं, तो ऐसा TN A प्लस n माइनस 1 D। अब देखिए ये किसके लिए होता है, समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज, इसके लिए फार्मूला होता है। ये क्या बन रही है, अर्थमेटिक ही बन रही है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, जिसको सार्वंतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस, इसको डी इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ऐसे ऐसे सीरीज जाती है। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल है जोड़ने घटाने पे, तो वह समांतर श्रेणी होती है। अब देखिए क्लियर। अब इसका पहला पद क्या है, देखिए पहला पद ए क्या होता है, पहला पद 1 है, और डी क्या है, दोनों का अंतर सब सीरीज का, ये होता है 4, पहली वाली इसके आगे वाली माइनस पीछे वाली बराबर सेम आना चाहिए, पहली वाली पीछे वाली 7 माइनस 4। यदि दोनों सेम है तो 3 3, इसका मतलब डी समान है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी, ये 3 आ गया डी। A1 है, इसका A1 है, डी 3 है, तो हमको 10वां पद निकल जाए कि नहीं, 10वां पद निकालिए इससे। T10 इक्वल टू ए में रखिए 1 प्लस n में 10, n 10वां पद निकाले -1, डी कितना आया 3, तो आ जाएगा 1 प्लस 9 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 27 इक्वल टू 28। देखिए कितना आसानी से आ गया। अब हमारी सीरीज क्लियर हो गई। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूं कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। इसको बहुत क्लियर से करिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं आपको सीरीज बनाना नहीं सीख पाओगे कभी। ये क्लियर कि 2800 पद हम कैसे निकाले, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला से हम अब देखते हैं कौन सी सीरीज बन गई, समांतर श्रेणी बन गई, फिर इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका कौन सी सीरीज बन गई, ऐसे बन गई समांतर श्रेणी। तो लास्ट में 10वां पद कौन हो गया 28। चलिए तेरी स्क्रीनशॉट, चलिए मैं हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे समझिएगा, इसके 2-3 कंसेप्ट है, ये जल्दीबाजी ना करिएगा कि कंसेप्ट। हाँ देखिए, अब ये देखिए, अब ये है कि हमारा पद आ गया 10वां पद आ गया हमारे पास, अभी क्लियर हुआ कि 1/28 आ गया, 28 अभी निकाले। अब कितने का अंतर है, 4 3 का अंतर है, तो अगला पद क्या होगा 4 3 7, एक लास्ट में 28 आ गया, तो 28 31 हो जाए, 28 3 31, लास्ट में निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये निकल आया। अब देखिए 1/3 कॉमन ले लीजिए, इसमें भी 1/3 होगा, ब्रेक कर देते। अब देखिए 1/3 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस डैश 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 डैश। देखिए लास्ट का माइनस आ रहा है, तो प्लस 1/28 माइनस 1/31, ये आ गया। अब देखिए ये सेकंड पद कट रहा है, यदि इसका प्रथम पद है तो उसका अंतिम कौन सा पद होगा, लास्ट पद बचेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रथम है तो उसका लास्ट होगा। अब देखिए
1/3 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/31, ये हो जाएगा 31 का 30/30, 1/3 है तो मल्टीप्लाई 1/3, ये 31 है, 3 दहम, ये बचा आपका 10/31, दो में ब्रेक किए थे, इसको हम पूरी श्रेणी को मान लेते हैं, इसका पूरे का कि ये है पूरी श्रेणी यश1, और दो दो को मान लेते हैं हम कि यश2 है। अब देखिए यश2 है, ध्यान दें, अब देखिए यश1 हमारा आ गया 10/31, क्लियर साथियों, ऐसे निकालना है सीरीज को। चलिए यश1 प्राप्त होगा, इसका मतलब नहीं, अब इससे का निकालेंगे यश2, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए सब फॉर्मूले इसलिए एक्सप्लेन कर देते हैं कि कम जिसका बेसिक भी कमजोर हो उसको भी समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए मैं हर छोटे से छोटे फार्मूला का बताता हूं, नहीं कोई ये छोटे भाग पूरा करने की जरूरत नहीं होती, पर तब भी उसको समझना जरूरी है। चलिए अब हमारा एक सीरीज तो हमको यश1 प्राप्त हो गई कि 10/31 आ गया। अब देखिए दूसरी बची, अब यश2 वाली, हम जिसको यश2 माने थे, 1/1 गुणे 3 गुणे 5 वाली बची। इसको समझिएगा ढंग से कि इसको बिल्कुल बच्चे की तरह बताऊंगा कि बिल्कुल छोटे से छोटे कंसेप्ट ले चलूंगा, लास्ट में हमारा क्या आएगा हमको पता नहीं है, पर 20 पद है तो 10 ये वाले पद हो गए, 10 ये वाले हो गए, तो टोटल कितने पद हैं, 10वां पद है, 10 में डिवाइड बट गया 10वां। अब देखिए तो इसको कैसे हम देखेंगे, तो इसमें क्या होता है जब ऐसी संख्या 3 की आ जाए तो हम 2 को लेते हैं, एक को कॉमन लेते हैं, ध्यान रखिएगा, फिर बोल दे रहा हूं 1 3 लेंगे, 3 को दोनों में कॉमन लेंगे, 5 लेंगे, यहां 3 5 लेंगे, 5 7 लेंगे, ऐसे ब्रेक करिए, देखिए कितना चुटकी में होगा, 1 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 5, ये ऐसी सीरीज बन जाती है, समझिएगा साथियों, ऐसे ही बनेगा। प्लस अब देखिए मैं इसको निकाल कर दिखाता हूं, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए बचता क्या है, ब्रेक तो ऐसे करेंगे, पर अब यदि बचता होगा तो उसमें भाग दे देंगे, यदि ऊपर की संख्या कोई बच गई, चाहिए था हमको इतना। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 1 3 से 3 का 5 बचा, माइनस 3 5 का 1 बचा, तो यहां पे आ गया 4, और हमको चाहिए था 1, तो इसका मतलब है कि 1/4 का भाग दे देंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 सीरीज बन जाएगी। ऐसे इसको 3 5 आ जाएगा, तो ये गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो यहां 7 बच जाएगा, 5 7 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, यहां भी 4, अब हमको चाहिए था 1, तो इसका मतलब 1/4 इसमें करेंगे, समझिएगा साथियों, क्लियर। ऐसे ही हम पूरी सीरीज को बनाए। अब पहला हमको 10वां पद नहीं पता होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमको सीरीज में 10वां पद मिलना बहुत जरूरी है। अब 10वां पद में तो कितने कितने का 1 3 3 5 2 का अंतर है, तो यदि पहला पद का सब कर ले लें तो हमको लास्ट के 10वां पद के तीनों पद मिल जाएंगे। तो अब हम पहले सीरीज क्या बन रही है, 1 3 फिर अगला जाएगा 5 5 7 9, ऐसे बढ़ रही है, तो 1 3 5 ऐसे सीरीज जा रही है। अब ये कौन सी सीरीज है, समांतर श्रेणी, तो इसका 10वां पद निकालिए, T10 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, इसको जल्दी करिए, a है 1, प्रथम पद क्या है 1, n क्या है, कौन सा पद, 10वां नंबर निकालना है, 10वां पद, तो 10 माइनस 1, d कितना है 1, ये 3 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 5 में माइनस 3 गए 2, तो इसका कॉमन लिख दो, देखिए कितना आसानी से निकला, 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 बराबर 19, देखिए साथियों 19 मिला। अब देखिए एक पद मिल गया तो अगला पद भी मिल जाएगा, 2 का अंतर, 19 21 2 23, ये हमको 10वां पद मिल गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक समझ में आया हो, चलिए स्क्रीनशॉट लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं तो समझ लीजिए ढंग से। तो हमको क्या मिल गया, 10वां पद T10 मिल गया, 1/, हमको 19 मिल गया, तो अंतर कितने का था 2 2 का, तो अगला पद क्या हो जाएगा 19 2 21, अगला पद क्या हो जाएगा 21 2 23, क्योंकि 3 से 5। अब ये हो गया 10वां पद।
अब हमारी सीरीज जाएगी यहां तक। अभी देख रहे थे कि 1/4 ले लेते थे, या दो दो में ब्रेक करिए। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस, एक एक कॉमन दोनों में लेंगे, बीच की संख्या हर में कॉमन होती जाएगी जब दो में तोड़ेंगे। तो 3 यहां कॉमन है, यहां 5 कॉमन हो जाएगा। अगला देखिए ये प्लस 1/4 ये हो जाएगा, हाँ 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 गुणे 7। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कैसे ब्रेक होगी, प्लस 1/4। हमारी लास्ट सीरीज क्या है, 10वां पद है, तो 10वां को तोड़ो। 1/, देखिए आइए, 1/19 मल्टीप्लाई 21 माइनस 1/21 मल्टीप्लाई 23। ये अब देखिए यहां से हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं आसानी से। 1/4 कॉमन लीजिए। अब सीरीज कैसे बन रही है, 1/3 माइनस 1/3 गुणे 5, ये प्लस का वैल्यू आ जाएगा 1/3 गुणे 5। अब देखिए आगे हम बढ़ते जाएंगे, ये प्लस का 19 गुणे 21। साथियों इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका अगली सीरीज बना दे रहा हूं। चलिए नोट कर लीजिए। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन भी निकाल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे इसमें तक से। आपको ये क्वेश्चन अब देखिए, अब 10th में देखिए 1/4 में उछालिए 19 गुणे 21 माइनस 1/21 गुणे 23, ये आ गया। अब देखिए संख्या, सेकंड संख्या इससे कटती है, तो इसका प्रथम पद बचा, तो हमने अभी बताया था कि उसका हर हाल में लास्ट पद ही बचेगा। ये क्लियर है, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे यहां तक। तब देखिए अगला आ जाएगा 1/4, प्रथम पद क्या हो गया, 1/3 माइनस 1/21 गुणे 23। ये हमारे पास संख्या बच गई। क्लियर साथियों। अब देखिए इसको हम यस में मानते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 गुणे 23 माइनस 3, इक्कीस गुणे 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी संख्या आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 23 2 3 6 2 दूनी 4 3 8 4 माइनस 3, तो ये बचा 480, ऊपर 480। अब इसका देखेंगे 483 इसका आ गया, अब मल्टीप्लाई 3। तो अब देखिए इसका सलूशन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसका, देखिए 480 ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 483। अब देखिए यदि कहीं से आसानी से कट जाए, 3 × 9 3, 3 × 18, 160/483। ये आ गया हमारा यस 2। अभी 1/4 भी बाहर है, तो 1/4 इसको मल्टीप्लाई कर, 1/4 भी बाहर था, तो हमारा यस 2 इक्वल टू इतना आ गया। देखिए 1/4 गुणे 160 डिवाइडेड बाई 483। एक एक स्टेप लीजिएगा तब क्लियर होगा, थोड़े समझने वाली चीज थी। 4 चौको, मैं इसको ट्रिक से बता दूंगा कैसे आंसर 1 सेकंड निकालेंगे, 10 सेकंड निकालेंगे। अभी हमारा 40, पहले कंसेप्ट समझिए कि कैसे कैसे तोड़ते हैं। यस 2 आ गया 40/ये, यस 1 ये आ गया, तो यस बराबर होगा, चलिए इसको ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। यस इक्वल टू हो जाएगा यस 1 प्लस यस 2। यस 1 आया हमारा 10/31, ये देखिए 10/31 निकाल चुके थे। यस 2 आया 40/ प्लस 40/483। अब ये जो इसका आंसर होगा 48 30, हम इसका एलसीएम लेंगे 31 गुणे 483 माइनस प्लस
अब 40 गुणे 31, अब इसका गुणा कर लीजिए, 4 एकम नाम, इसका गुणा हो जाएगा 0, 4 एकम नाम 4, 4 3 12, 1240 इसमें जोड़ दीजिए, इसमें 1240 जोड़िए, इसमें देखिए 1240 जोड़िए, इसमें 1240 जोड़िए, इसमें इसका गुणा क्योंकि 1240 आ गए, चलो एक स्टेप और कर दे रहे हैं, 4830 धन ये 1240 आ गए, इसका 1240, ये हो गया 0 7, ये हो 8 2 10 0 4 1 5 1 6070, ऊपर 6070 आया, और नीचे इसका जो भी गुणा आएगा देख लेंगे, पर ऊपर की संख्या से मिल जाता है तो नीचे गुणा करने की जरूरत है नहीं है। यदि हमारा 6070, अब ये देखिए आंसर आ गया 6070। फिर मैं साथियों बोल दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना टाइम लिया समझाने में। यदि मैं आसानी से बताया तो मुझे जैसे सॉल्व करना हो तो मैं इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा, पर समझाने के लिए अलग अलग स्टेप, बिल्कुल हम बेसिक से चलते हैं एडवांस की तरफ। कहते हैं कि यदि एक क्वेश्चन समझ में आ गए हम 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर जल्दबाजी करोगे तो ये क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा, अगला भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फिर मैं मेथड बता रहा हूं, 3 पदों को एक साथ लेते हैं, सुनिएगा, 2 पदों वालों को एक साथ लेते हैं, 2 पदों वालों को S1 मान लेते हैं, 3 को S2 मान लेते हैं, फिर 2 पदों वालों को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो A1 - 1/4, 1/4 - 1/7, इसको 2 में ब्रेक करते हैं, x/1 गुणे 3 माइनस 1/3 गुणे 5, ऐसे इसको 2 में, 2 को इसको लो, 2 को इसको लो, ऐसे तोड़ते हैं आप, 2 को पहले 2 इसको लो, फिर 2 इसको लो, देखिए आसानी से, इसको 2 पद वालों को S1 मान लो, 3 पद वालों को S2 मान लो, और दोनों को निकाल के अलग अलग जोड़ दो, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों यदि लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। गुड नाइट।